ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें शपथ दिलाई। मनोनीत उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उधर छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णुदेव साय ने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित रहे। लोकसभा में आज दर्शक दीर्घा से 2 अज्ञात लोगों के सदन में कूद जाने से कार्यवाही बाधित हुई और सदन को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान सदन में शून्यकाल की कार्यवाही चल रही थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सुरक्षा चूक की इस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर गहन जांच कर रही है। श्री बिरला ने कहा कि लोकसभा में दर्शक दीर्घा से भाग रहे 2 लोगों को पकड़ा गया है और 2 अन्य को संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। मामले को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया है। श्री बिरला ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इन व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल की गई गैस डर पैदा करने के लिए थी। श्री बिरला ने इस मुद्दे पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद सदस्यों ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। लोकसभा में डाकघर विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करना और देश में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करना है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेषाधिकार होगा और महानिदेशक डाक टिकटों और डाक स्टेशनरी की आपूर्ति और बिक्री से संबंधित नियम बनाएंगे। विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास किसी भी दूसरे देश या क्षेत्र के साथ की गई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की शक्ति होगी। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना है। अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 भी आज लोकसभा में पेश किया गया। सरकार ने भारत नेट के अंतर्गत देश में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन उपलब्ध कराया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से बिछाई जाती है। सरकार ने कहा है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले 9 वर्षों के दौरान व्यापक विकास हुआ है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में संपर्क और बुनियादी ढांचा सुविधाएं बढ़ाने और शांति बहाली पर विशेष ध्यान दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विकास नीतियां तय करते समय यहां की संस्कृति, गरिमा और इतिहास को ध्यान में रखा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जनरल पैट राइडर ने कहा है कि अमेरिका ने इस वर्ष भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वॉशिंगटन में उन्होंने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय अगले वर्ष सैन्य संबंधों में और अधिक प्रगति की अपेक्षा कर रहा है। जनरल राइडर ने कहा कि औद्योगिक आधार को शामिल करते हुए भारत के साथ रक्षा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर बल दिया जा रहा है। भारत ने कल पश्चिम एशिया के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात सत्र में संघर्ष विराम प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। इसमें इजराइल हमास युद्ध में मानवीय आधार पर तुरंत संघर्ष विराम लागू करने और सभी बंधकों को रिहा करने की मांग की गई है। 193 सदस्यों की महासभा ने अपने विशेष सत्र में मिश्र द्वारा पेश ये मसौदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।